हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्मूले स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया था और सब कुछ देखा हुआ था हमने पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के स्टार्टअप करते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब जरा गौर कीजिएगा कि कह रहा है कोई प्रेजेंट का काम हो, मतलब कोई अभी का काम हो, और ये अभी का काम जो हो वह कुछ समय से कंटिन्यू रहा हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ तत्काल एक्शन की हुआ, अभी हुआ। मान लीजिए कि मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, तो ये तो तत्काल एक्शन हो गया कि चाहे कोई हैबिट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जो अभी का काम हो रहा होगा वह कंटिन्यू रहेगा। वह क्या रहेगा? काम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और कंटिन्यू होगा कि प्रेजेंट से शुरू होगा और प्रेजेंट आवर में कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, एक पत्र लिख रहा हूं। अभी तो कंफर्म है कि मैं पत्र लिख रहा हूं, प्रेजेंट आवर मुझे पता है कि मैं पत्र लिख रहा हूं। लेकिन यह भी तय है कि मैं अभी में शुरू किया हूं, मैंने अभी लिखना शुरू किया मैंने। ऐसा नहीं कि पास्ट का कोई समय है जहां से मैंने लिखना शुरू किया। जब भी कोई प्रेजेंट आवर की वर्क की कंटिन्यूटी हमें बताए, जैसे मैं जाता हूं, ये तो हो गया तत्कालिक काम कि मैं गया, बस हो गया। मैं जाता हूं, अभी जाता हूं, तो ये तो तत्कालिक हो गया। लेकिन जब इसी काम को क्या दिखाया, इसी काम को अगर दिखाया जाए, किस फॉर्म में दिखाया जाए? जब कंटिन्यूटी के फॉर्म में दिखाया जाए। कंटिन्यूटी का फॉर्म क्या होगा कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये कंफर्म हो गया कि आप अभी ये काम कर रहे हैं। काम प्रेजेंट आवर का है, काम में कंटिन्यूटी है, आप लगातार जा रहे हैं। तो यहां पे जब भी प्रेजेंट आवर के अंदर कोई भी कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस होंगे, तो यह कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो अब जरा समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सेंटेंस कैसे होंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अच्छा, जब भी पहचानना हो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हो। ये सब प्राचीन समय में, मतलब पहले के समय में बुक में देखने को मिलते होंगे कि जिसमें ये पहचानने का नियम है, रहा है, रही है, रहे हो सेंटेंस के लास्ट में, तो उसे पहचान सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं होती है। बात समझ में आना चाहिए आपको कंटिन्यूटी की। बात किसकी आना चाहिए? कंटिन्यूटी की। जब किसी काम की अभी के समय में जब कंटिन्यूटी होगी, तो वह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य समझा जाएगा। क्लियर है? अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होगा अभी का कोई काम। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? तो ये काम करता है इंटरमीडिएट का, मतलब कि मीडिएटिंग का काम करेगा। जैसे इसके पहले कुछ हुआ था और बाद में कुछ हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने लिखना शुरू किया है कब से? आफ्टर 9 o'clock, 9 o'clock, या आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने ये काम शुरू किया है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम रीडिंग और आई एम राइटिंग अ लेटर। मतलब क्या, कभी भी इसका जब होगा तो ये इंटरमीडिएट का काम करेगा। पहला नंबर, इंटरमीडिएट का काम करेगा, पहला चीज है। दूसरा नंबर इसका यूज कहां करेंगे? जहां पे हम किसी पोयम को, किसी स्टोरी को समराइज कर रहे हैं, कहीं बता रहे हैं, किसी को समरी बता रहे हैं, तो समरी बताते समय किसका प्रयोग करेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसी को आप स्टोरी सुना रहे हैं, तो स्टोरी सुनाने के समय किसका इस्तेमाल करेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बात समझ में आ रही है? यानी अलग अलग रूप में आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? उसके बाद कुछ इमेजिनेशन अगर हम प्रेजेंट आवर में करते हैं, और इमेजिनेशन को भी हम इसी से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आई एम स्टडिंग, स्टडिंग
अबाउट हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री के बारे में क्या कर रहा हूं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूं। तो ये टेम्पोरेरी एक्शन हो गया, लेकिन ये टेम्पोरेरी में भी कंटिन्यूटी है। तो कंडीशन आपका हो जाएगा कि जब भी आप किसी स्टोरी, किसी पोएम की समराइज करें, कोई स्टोरी सुनाए, या कोई भी आपका इमेजिनेटिव काम हो, काल्पनिक कोई काम हो, तो इमेजिनेटिव काम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम आपका इंटरमीडिएट दो कामों के बीच में आप कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग अलग लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है? अब आपको याद रहेगा कि जब भी सेंटेंस आप देखेंगे तो सेंटेंस देखने से आपको क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट मतलब पहले कोई काम हुआ है और बाद में कोई काम होगा। जैसे आई एम रीडिंग, आप उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद कुछ करेंगे आप, तो कुछ करेंगे और आपका कुछ किया था पहले, इनके बीच का जो केस है वो आपका प्रेजेंट आवर से होगा। यानी कि जो काम पहले किए थे वो पास्ट में चला गया, जो आप करने वाले फ्यूचर में जाएगा, जो अभी काम कर रहे हैं ना प्रेजेंट आवर वाला, तो वो आपका इंटरमीडिएट वाला क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो जानते कि इनके स्ट्रक्चर की बनाएंगे कैसे इसे। अगर हमें पता चल गया, सेंटेंस पहचान भी लिए, तो बनाएंगे कैसे इसे। ठीक है, देखिए इसे बनाने का तरीका। तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग कि बनेगा कैसे, या सीधे शब्दों में क्या रूल की अगर बात करें हम लोग, तो इसका रूल होता है पहले तो हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर इज एड एम लगाना पड़ेगा, और साथ में वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है आपका? अब इसमें क्या है कि आपका इज अलग लगेगा, आर अलग लगेगा, एम अलग लगेगा। तो एम कहां लगता है सबको पता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, उसके बाद आर कहां लगेगा, जहां कहीं भी आपको प्लूरल दिखेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और आई के अलावा जितना सिंगुलर बच गया उन सभी सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, उन सभी सिंगुलर के साथ इज लगेगा। तो ये तीन बातें आपको याद रहेगी, आई के साथ एम, और इसके अलावा जितना सिंगुलर होगा सबके साथ इज, और जितना प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे। इसे नोट में लिख लीजिएगा, आसानी से रहेगा, कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए एक सेंटेंस देखते हैं कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। सेंटेंस कभी भी बनाइएगा तो मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि कभी भी स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाइएगा, अपने मन से उसमें कुछ ना जोड़िएगा। अगर कुछ भी जोड़ते हैं आप अपने तरफ से तो कंफर्म है कि सेंटेंस में हेरा फेरी होगा, और सेंटेंस जब हेरा फेरी वाली बात होगी तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया आपका, तो ही लिख दीजिए। ठीक है, उसके साथ ई जेड एम में से एक लगाना है, तो ही फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में आई तो है नहीं, इसलिए इसके साथ क्या लगा लेंगे हम लोग, इज लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आपका वर्ब है, तो वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। इसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी अलग से जोड़ देना है। तो गोइंग, कहां जा रहा है भाई, तो बाजार जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट कितना आसानी से बन गया। आसानी से बनने के पीछे रीजन ये है कि आपने समझ लिया है। अगर आसानी से समझ के अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यू, तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा सेंटेंस कहलाएगा, एसर्टिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, एसर्टिव, यानी वैसा सेंटेंस जो कि आपका सकारात्मक पहलू रखता हो, जिसमें पहले सब्जेक्ट आता हो, जिसमें किसी भी तरह की नकारात्मक बातें नहीं की जाती हो, उसे हम कैसा सेंटेंस कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ इज, आर या एम कुछ भी लगाएंगे हम लोग। उसके बाद प्लस में वर्ब वन आईएनजी, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट। और ये एसर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर है? एसर्टिव सबको क्लियर है? एसर्टिव क्लियर है तो थोड़ा सा जान लेते हैं निगेटिव के बारे में। बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव का मैंने एक आपको गोल्डन ट्रिक बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि थर्ड स्थान जो होगा वो नोट के लिए छोड़ दीजिए। आप किसके लिए छोड़ दीजिए, नोट के लिए छोड़ दीजिए। बाकी जो भी होगा हम उसको देख लेंगे। सिर्फ तीसरा स्थान किसके लिए छोड़ दीजिए, नोट के लिए आप छोड़ दीजिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात कीजिएगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के साथ इज आर एम में से कुछ भी आएगा आपका, इज आए, आर आए, या फिर आपका एम आए, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा स्थान आ गया, तो तीसरा स्थान किसके लिए? नोट के लिए। उसके बाद आपका वर्ब वन के साथ आईएनजी, और लास्ट में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए रूल तो हमें पता हो गया, लेकिन एक एग्जांपल पे पुट करके देखते हैं क्या यह सटीक है, क्या सही से आंसर बन सकता है इनसे। जरा देखते हैं एक बार। वह तुम्हें नहीं बुला रहा है, बात तो अभी की हो रही है, वो बुला ही नहीं रहा है तुम्हें, वह तुम्हें नहीं बुला रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले चुनिए, सब्जेक्ट वह है तो वह के लिए ही हो जाएगा। ही के साथ मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है? इज लगाना है, तो इज लगेगा आपका। उसके बाद आपको देखना है कि नोट तीसरा स्थान पे आ गया, तो नोट लगा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ब वन आईएनजी, अर्थात कि वर्ब इसमें ढूंढिए, तो वह काम क्या कर रहा है? बुलाने का, तो बुलाने का इंग्लिश कॉल, और कॉल में क्या जोड़ देना है आपको? आईएनजी अलग से जोड़ देना है, कॉलिंग, ठीक है। किससे नहीं बुला रहा भाई? तो तुम है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएंगे? तुम हो जाएंगे, तो तुम का इंग्लिश यू। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट कॉलिंग यू, वह तुम्हें नहीं बुला रहा है। तो आसानी से बन सकते हैं आपको। निगेटिव सेंटेंस बनाने में एक ही चीज आपको याद रखना है कि थर्ड प्लेस जो होगा वो नॉट के लिए आप छोड़ दीजिए, अब बाकी सभी की जगह फुलफिल कर दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो निगेटिव हो गए। अब निगेटिव के बाद आती है बात इंट्रोगेटिव की। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाए, जिनसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने के भी दो तरीके होते हैं, कल मैंने बताया था आपको। तो उन दोनों तरीके के रूल भी अलग अलग होंगे, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या मिलेगा आपको? दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक क्या मिलेगा आपको? क्या वह खाता है, मतलब क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है। और एक सेंटेंस मिलेगा वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। सिंपल सेंटेंस में अगर देखिएगा तो लगेगा कि दोनों एक ही जैसा सेंटेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग है। इसका आंसर जो होगा क्या? इसका आंसर होगा हाँ या ना में। खा रहा है भाई या नहीं खा रहा है? इसका आंसर हाँ ना में होगा। इस क्या का मतलब यहाँ पे होगा कि भाई खा क्या रहा है, उस आइटम का नाम बताओ जो खा रहे हो तुम, उस आइटम उस वस्तु का नाम बताओ जो खा रहे हो। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गए, तो दोनों सेंटेंस बनाने के रूल भी अलग हो जाएंगे। इसका रूल होगा कि इज आर एम को आगे कर लीजिए आप, इज आर एम को आगे कर लीजिए, इसके साथ सब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा लीजिए आप, और उसके बाद आप क्या कर लीजिए? ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए बीच में कुछ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, तो उस क्वेश्चन वाले वर्ड को बाहर निकाल दीजिए आप, अर्थात WH वाले जो वर्ड होंगे बीच में उसे आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद सेम रूल ये लगा दीजिए आप, इज आर या एम, इसके साथ सब्जेक्ट लगा लीजिए, इसके साथ क्या लगाइएगा? वर्ब वन और आईएनजी, और लास्ट में क्या लगा लीजिए आप? ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, और साथ में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। क्लियर है आपको? अब जरा सेंटेंस बना के देखिए, क्या वह खा रहा है। तो क्या वह खा रहा है, शुरू में क्या आ गया? तो इज आर एम वाला रूल लगेगा। तो क्या होगा कि इज ही है, तो ही के लिए क्या लगेगा? इज ही। बहुत सारे इज वाले वो वाला हो गया एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कर देते हैं रवि। क्या कर देते हैं? रवि। तो इज रवि नेम हो गया, तो एक बच्चा है तो रवि इज रवि, ठीक है। उसका सब्जेक्ट भी हो गया, इज आर एम भी हो गया। अब वर्ब चुनना है इसमें, खाना वर्ब है तो ईटिंग, EATING, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका सेंटेंस बन गया। कौन सा? ये बन गया आपका कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ पे बनाना होगा तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? पहले WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, तो क्या है? तो क्या का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज आर एम में से एक लगाइए, तो वह है, तो वह के लिए इज। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, तो ही। उसके बाद वर्ब चुनना है, तो खाना वर्ब है तो ईट, और इसमें ING जोड़ दीजिए, ईटिंग। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस
स्ट्रक्चर और उनके यूजेज के बारे में आज हम लोग आपसे समझे। ठीक है, आशा फ्रेंड्स सबको अच्छा लगा होगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।